दोस्तों, हमारी कायनात में बहुत बड़ी बड़ी चीजें मौजूद हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज सबसे बड़ा है, स्टीफन सन 218 हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है, सैजिटेरियस ए हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है और दी हरकुलस कोरोना हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें एकदम से ही बड़ी नहीं हुई। जब ये बनी थी तब इनका साइज बहुत छोटा था। वक्त के साथ साथ इनका साइज बड़ा होता गया। ये सेम बच्चे की तरह है। जिस वक्त वो पैदा होता है तब उसका साइज छोटा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता जाता है। सेम यही अमल कायनात में मौजूद स्टार्स, क्लस्टर, गैलेक्सीज और ब्लैक होल के साथ भी होता है। लेकिन ये बात आप जान लें, जब कायनात में एक चीज खत्म होती है तो उसके साथ कई और चीजें भी पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसके पास या तो एक ब्लैक होल बनता है या एक न्यूट्रॉन स्टार, या फिर स्टार के फटने के बाद जो बादल स्पेस में फैल जाते हैं उसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की यह अजीम कायनात इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है। लेकिन 1970 में साइंसदानों ने एक ऐसी चीज को दरियाफ्त किया जिसके बनने का आगाज आज से 1 करोड़ 40 लाख साल पहले हुआ था। यानी वो चीज 1 करोड़ 40 लाख साल से मुसलसल बनती चली जा रही है और आज भी बन रही है, जिसके बारे में हमें 1970 में पता चला। आखिर वो चीज है क्या और साइंसदानों ने इसके अंदर क्या कुछ देखा, यह अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस चीज का नाम है दी लोकल वॉइड। इसे दी सुपर बबल भी कहते हैं। इसका साइज 1000 लाइट ईयर है। ये साइज इतना बड़ा है कि अगर हम 60,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करें तो हमें इसे पार करने में करोड़ों साल लग जाएंगे। इसमें लाखों की तादाद में स्टार्स मौजूद हैं और हमारा सूरज भी इसी बबल के सेंटर में मौजूद है। जब साइंसदानों ने इसको स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इस बबल के अंदर जितने भी स्टार्स मौजूद हैं वो इस बबल के अंदर बने ही नहीं हैं, बल्कि वो सारे स्टार्स बाहर से इस बबल के अंदर दाखिल हुए हैं। साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्लाउड्स में स्टार्स बनते हैं तो इस बबल में आज तक स्टार क्यों नहीं बन पाए। इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एक स्टार कैसे बनता है। ये बात आप जान लें कि एक स्टार गैस और डस्ट के बादलों से बनता है। ये बादल एक जगह पर इकट्ठे होते रहते हैं और ये तब तक इकट्ठे होते हैं जब तक वो बादल डेंस ना हो जाएं, क्योंकि डेंस बादलों में ही एक स्टार बनता है। अगर मैं बात करूँ इस बबल की तो इसकी डेंसिटी हमारी पूरी गैलेक्सी की डेंसिटी से 10 गुना कम है, जिसकी वजह से इसमें स्टार्स का बनना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ये बबल कैसे बना। कई साइंसदान पहले मानते थे कि ये बबल एक पुलसार जिसका नाम जमिंगा है उसके फटने से बना है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही पुरानी है। कई साइंसदानों का मानना है कि एक पुलसार के फटने से इतना बड़ा बबल नहीं बन सकता। इसके बाद कई सालों तक इस बबल की स्टडी की जाती रही और पता चला कि ये बबल एक पुलसार से नहीं बल्कि कई पुलसार के फटने से बना होगा और ये अमल 1 करोड़ 40 लाख सालों से मुसलसल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। साइंसदानों को इसके बारे में एक और बात पता चली कि जिस वक्त ये बबल बन रहा था तब हमारी जमीन और सूरज इस बबल में मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द चक्कर लगाते हुए इस बबल में दाखिल हो गया और ये आने वाले कुछ लाख सालों में इस बबल से बाहर निकल जाएगा। साइंसदान का कहना है कि ये बबल आज भी एक्टिव है, जो अपने अंदर मौजूद मटेरियल को 6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बाहर की तरफ फेंकते हुए फैलता जा रहा है। इसके अलावा साइंसदानों ने इस बबल के बाहर वाली साइड पर कई ऐसे एरियाज को ढूंढा यहाँ बहुत ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। इन सभी एरियाज के एक अजीब बात यह भी थी कि ये सभी एरियाज बबल के सेंटर में नहीं बल्कि इसके किनारे पर मौजूद थे। कई साइंसदान का कहना है कि इन्हीं स्टार्स फॉर्मेशन वाले इलाकों की वजह से ये बबल बना। हमारी स्पिन इस बबल के सेंटर में मौजूद है, यानी इसका किनारा हमसे 500 लाइट ईयर दूर है। तो अगर आप जमीन से 500 लाइट ईयर तक फैले हुए एरिया को देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी स्टार्स बनाने वाले एरियाज हैं वो सब इसी किनारे पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ऐसे एरियाज इस बबल में कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। तो साइंसदानों का कहना है कि इस बबल को बनाने वाले सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ऐसा मटेरियल निकला होगा जो इस बबल के किनारों पर इकट्ठा होता रहा। यहाँ आज स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है और ऐसा सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सी में भी होता होगा।
यहाँ सुपरनोवा से बने ये बड़े बड़े बबल अपनी बाउंड्री पर ऐसी कंडीशंस बनाते होंगे जिनसे ऐसे एरियाज बनते हैं जिनमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। और ये बात आप जान लें कि ऐसे बबल हमारी गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मौजूद हैं जिनमें स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। और ये भी हो सकता है कि हमारी पूरी कायनात में ऐसे अरबों खरबों बबल मौजूद हों जिनमें स्टार्स की फॉर्मेशन होती हो। इस नई स्टडी से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि किसी भी गैलेक्सी में इतने ज्यादा स्टार्स की फॉर्मेशन ऐसे ही बबल से होती हो कि साइंसदानों का यह भी कहना है कि एक गैलेक्सी में सभी स्टार्स तो नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्टार्स ऐसे ही अमल से बन सकते हैं। अभी साइंसदानों को नहीं पता कि हमारी गैलेक्सी में ऐसे कितने सुपर बबल हो सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साइंसदान ये भी नहीं जानते अगर ऐसे ही दो बबल एक दूसरे से टकराएं तो क्या होगा। अभी साइंसदानों को सही से नहीं पता कि ये बबल कैसे बनते हैं और ये क्यों फैल रहे हैं। उनका अंदाजा है कि ये बहुत सारे पुलसार के फटने से बनते होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है और अभी तक ये भी नहीं पता कि ये क्यों फैल रहे हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चल चुकी हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम इसके सेंटर में मौजूद है और हम लाखों सालों में इससे बाहर निकल जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि हम इस बबल से निकल कर किसी दूसरे बबल में दाखिल हो जाएं। तब तक हम इतने एडवांस हो चुके होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये बबल क्यों बने और इन न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि इसके किनारों पर ही स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, बाकी अंदर से ये बिल्कुल खाली हैं। इस बबल से हमें पता चलता है कि अल्लाह की ये अजीम कायनात ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर पूरी कायनात को बनाती हैं, जिसके साइज के बारे में हमें आज तक नहीं पता चल सका। और हमें जो कायनात के साइज का पता चला है वो पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 0.00001% है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। इसके बाहर क्या है हमें आज तक नहीं पता चल सका और शायद कभी भी नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि इस एरिया से बाहर लाइट आज तक हम तक नहीं पहुंची और कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर दिल करे तो अल्लाह अकबर लाजमी कमेंट्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस के ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।